बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज़ सदीक़ा सलीम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इंशाअल्लाह आज हम वहदुल फ़ेल यानी फ़ेल के बारे में पढ़ेंगे और इसकी तारीफ़ को जानेंगे और इसका हुक्म क्या है नहव में वो भी जानेंगे। तो वहदुल फ़ेली कलिमतुन तदुल्लु अला माना फ़ी नफ्सिहा दलालतन मुक़्तरिनतन बिज़मानी ज़ालिकल माना का ज़रबा यज़रिबु इज़रिब वालामतुहु अन यसिहल अखबारु बिही ला अन्हु व दुखुलु क़द वस्सीनी वसौफ़ा वलजज़मी व तसरीफ़ु इलल माज़ी वल मुज़ारिई व कौनुहु अमरन औ नहयन व इत्तिसालु ज़माइरिल बारिज़तिल मरफ़ूअति नहवु ज़रबतु व ताउत तानीसिस साकिनति नहवु ज़रबत व नूनयित ताकीदी फ़इन्ना कुल्ला हाज़िही क़वासुल फ़िअली व मानल अख़बारी बिही अन यकूना महकूमन बिही व युसम्मा फ़िअलन बिस्मि अस्लिही व हुवल मस्दरु लिअन्नल मस्दर हुवा फ़िअलुल फ़ाइली हक़ीक़तन। ठीक है, ये इसका इराब है। अब इसका तर्जुमा और इसकी तशरीह देख लेते हैं कि इसमें क्या बात बताई गई है और हमको क्या समझाने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो वहदुल फ़ेली हद के बारे में मैं पहले भी बता चुकी थी कि हद एक ऐसी तारीफ़ को कहते हैं जो अपने अज्ज़ा को पूरी तौर पर शामिल करने वाली हो और अपने इल्म से अलहदा जो चीज़ें हैं उनको मुकम्मल तौर पर मना करने वाली हो, यानी जामियत भी उसमें पाई जाए और मानियत भी उसमें पाई जाए, तो ऐसी तारीफ़ को हम हद कहते हैं। ठीक है, तो फ़ेल की ऐसी तारीफ़ जो जामियत और इख्तितामियत वाली है वो ये है कि कलिमतुन तदुल्लु अला माना फ़ी नफ्सिहा, यानी एक ऐसा कलिमा, फ़ेल आपको पता है वैसे भी क्या चीज़ है, कलिमे की क़िस्म में से ना, तो ऐसा कलमा फ़ेल की तारीफ़ ये है कि एक ऐसा कलमा तदुल्लु अला माना जो दलालत करता है मायने पर फ़ी नफ्सिहा, अब बज़ात ख़ुद, जो अपने मायने पर दलालत करता है बज़ात ख़ुद। अब बज़ात ख़ुद दलालत करने का मतलब ये होता है कि फ़ेल ऐसा कलमा है कि सिर्फ फ़ेल यानी वो लिख दिया जाएगा तो उसके मायने समझ आ जाएंगे, किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसको समझाने के लिए। ठीक है, जैसे ज़रबा एक फ़ेल है तो ज़रबा लिख दूँ तो इसके मायने मुझे समझ में आ जाएंगे, इसके साथ किसी और फ़ेल को जोड़ने, किसी और लफ्ज़ को, इस्म या हर्फ को जोड़ने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो एक ऐसा कलमा जो अपने मायने बज़ात ख़ुद बताने वाला हो तो उसकी दलालत जो होती है वो दलालत बिज़्ज़ात कहलाती है, यानी ज़ात के एतबार से वो अपने मायनों पर दलालत करता है। और फ़ेल इस्म से थोड़ा सा जुदा है, क्योंकि हमने ये बात इस्म में भी पढ़ी थी कि इस्म भी एक ऐसा कलमा है जो मुस्तक़िल मानों पर दलालत करता है, यानी दलालत बिज़्ज़ात करता है। यानी इस्म के मायने ज़ैद जैसे कहूँ तो ज़ैद के मायने ज़ैद कहने से मालूम हो जाते हैं, लेकिन फ़ेल जो है इस्म से अलहदा है। एक ये कि उसमें दलालत बिज़्ज़ात पाई जाती है, यानी अपने मायने ख़ुद बता देता है। और दूसरी बात ये कि ऐसी दलालत करता है मुक़्तरिनतन बिज़मानी ज़ालिकल माना। ठीक है, ऐसी दलालत करता है जो है तीनों ज़मानों में से जिसमें किसी कोई एक ज़माना मौजूद होता है। ठीक है, कि जिसमें शामिल होता है उसके मायनों में एक ज़माना शामिल होता है, जैसे ज़रबा यज़रिबु इज़रिब। ठीक है, ज़रबा में फ़ेल माजी होता है कि किया उसे एक मर्द ने गुज़रे हुए ज़माने में। यज़रिबु में जो है हाल और इस्तक़बाल यज़रिबु में मौजूद होता है कि करता है या करेगा वो एक मर्द मौजूदा ज़माने में, आइंदा आने वाले ज़माने में। इसके सियाक़ व सबाक़ को देखकर हमको पता चलता है कि इसका तर्जुमा हम माजी वाला करेंगे या फिर मुज़ावरे वाला, यानी कि जैसे क़यामत के बारे में अगर कोई ज़िक्र किया जाए कि बहुत सारी चीज़ें उसमें आती हैं कि यौम युनफ़क़ु, ठीक है, जिसमें सूर फूका जाएगा और बहुत सारी चीज़ें जिस दिन आदमी देख लेगा कि उसने क्या कमाया, उसने क्या किया। ठीक है, तो इन तमाम में हम देख लेगा का तर्जुमा करते हैं, देख लेता है क्या तर्जुमा नहीं करते हैं, क्योंकि क़यामत जो है आने वाले ज़माने में आएगी। ठीक है, इसीलिए हाल में उसका तर्जुमा नहीं किया जाता बल्कि इस्तक़बाल में उसका तर्जुमा किया जाता है। और इज़रिब में जो है किसी भी फ़ेल का हुक्म किसी मुखातिब को दिया जाता है। मतलब कहने का ये है कि ज़रबा और यज़रिबु को अगर देखें तो ज़रबा में जो है माजी पाया जा रहा है और यज़रिबु में हाल और इस्तक़बाल पाया जा रहा है। तो फ़ेल एक ऐसा कलमा है जो अपने मायनों पर बज़ात ख़ुद दलालत करने वाला होता है और ऐसी दलालत करने वाला होता है कि उसके मायनों में जो है कोई ज़माना शामिल होगा, या तो हो सकता है कि वो हाल माजी हो, यानी ज़माना जो है वो माजी हो, या फिर हाल हो, या फिर इस्तक़बाल हो। ठीक है, तो उसके बाद इसकी अलामतें शुरू हो रही हैं और अलामतों के बारे में हमने इस्म में भी पढ़ा था कि यहाँ पर जो अलामतें बताई जाएंगी वो ख़ासा होंगी,
क्योंकि कोई जो है एतराज़ कर सकता है। ख़ासे से मुराद मैं आपको बता दूँ मा यूजदु फ़ीही वला यूजदु फ़ी गैरिही। ख़ासे का मतलब ये होता है कि जो सिर्फ़ इस चीज़ में पाया जाए और इसके सिवा किसी और चीज़ में ना पाया जाए, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक शख्स की कुछ खुसूसियात हैं कि उसमें फ़ला ख़ासियत है, उसमें फ़ला वस्फ़ है, तो हम कहेंगे कि ये ख़ासियतें जो है इस बंदे के साथ ख़ास हैं, यानी इसमें पाई जाएंगी और किसी में नहीं पाई जाएंगी। मिसाल के तौर पर हम तसव्वुर कर लेते हैं कि ऐसा कोई बंदा है जिसमें ये ख़ासियत मौजूद है और इसके अलावा और किसी मौजूदा बंदों में, उसके सामने जितने बंदे मौजूद हैं उसमें ख़ासियत मौजूद नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये ख़ासियत इस बंदे का ख़ासा है, इस बंदे का ख़ासा है। उसी तरह देखें अलामत, यानी यहाँ पर जो फ़ेल की ख़ासियतें बयान की जाएंगी वो फ़ेल के लिए ख़ासा है, यानी हो सकता है कि फ़ेल में वो सारी खुसूसियात एक ही वक्त में मौजूद ना हो। जैसे मैंने इस्म में आपको बताया था कि इस्म एक ही वक्त में मुअर्रफ बिल लाम भी हो और तनवीन भी उस पर दाखिल हो, ये मुमकिन नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि मुअर्रफ बिल लाम किसी इस्म को मारफा बनाने के लिए आता है और नकिरा पर जो है तनवीन आती है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही इस्म मुअर्रफ बिल लाम यानी मारफा भी हो और एक ही इस्म एक ही वक्त में नकिरा भी हो। एक ही वक्त में दोनों काम एक साथ नहीं पाए जा सकते, ये आपको बात पता है। तो हम कैसे कह रहे थे, उसमें भी हम ये बात कह रहे थे कि जो है इस्म की अलामत है कि अलिफ लाम उस पर दाखिल होता है और तनवीन उस पर दाखिल होता है। तो इसमें कोई इश्काल कर सकता था कि आपने तो कहा कि ये अलामतें जो हैं इस्म में पाई जाती हैं, तो बाद में वहाँ पर साहिब हिदाया मुसन्निफ़ ने कहकर बता दिया कि ये तमाम चीज़ें जो हैं इसका ख़ासा हैं। ख़ासे से मुराद के अगरचा ये बैक वक्त एक ही वक्त में तनवीन और अलिफ लाम इस पर मौजूद ना हो, लेकिन जब भी मौजूद होगा तो तनवीन इस्म पर ही मौजूद होगा, इस्म के अलावा किसी और चीज़ पर तनवीन नहीं आ सकता, ठीक है। हाँ, तनवीन तरन्नुम जो होती है वो फ़ेल पर भी आ जाती है, लेकिन तनवीन तरन्नुम उमूम नहीं है। तनवीन को हम उमूम लेते हैं, तनवीन तरन्नुम की हम बात नहीं कर रहे। तनवीन तरन्नुम फ़ेल पर भी आ जाती है, लेकिन इस्म पर जो दूसरी 4 किस्में वो इस्म पर आती है, ठीक है। और अल की बात बताई कि अल जो है जब दाखिल होगा तो तनवीन नहीं आ सकती और जब तनवीन दाखिल होगी तो अल नहीं आ सकता। लेकिन ये अल और तनवीन का होना ये इस्म के साथ ख़ास है। हो सकता है कि एक वक्त में अल मौजूद हो तनवीन मौजूद ना हो और एक वक्त में तनवीन मौजूद हो लेकिन अल मौजूद ना हो, लेकिन ये नहीं हो सकता कि किसी फ़ेल पर अल आ जाए, ठीक है, किसी हर्फ पर अल आ जाए। अगर हर्फ जो होगा वो मुब्तदा के तौर पर आ रहा होगा तो तब उसमें अल आ सकता है, यानी इस्म के तौर पर आएगा तो अल आएगा, वरना नहीं आएगा। तो यहाँ पर भी जो साहिब हिदाया फ़ेल की अलामतें बयान करेंगे वो फ़ेल का ख़ासा है, यानी फ़ेल में पाई जाने वाली ख़ासियतें हैं। ये नहीं हो सकता कि वो खुसूसियात जो है आपको इस्म में भी मिले या हर्फ में भी मिले, ठीक है। तो कौन कौन सी खुसूसियतें साहिब हिदाया ने बताई वो वन बाय वन हम इसको देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें उन्होंने बताई हैं। सबसे पहले बताया कि यह सिहल इखबारू बिही लान हो, ठीक है, उसके ज़रिए से ख़बर का देना सही हो। इसका मतलब यह है कि फ़ेल मुस्नद बिही, इखबार बिही और महकूम बिही होता है। फ़ेल क्या क्या होता है? मुस्नद बिही होता है, आपको पता है ना, मुस्नद बिही बनता है। जैसे ख़ामा ज़ैदुन में हम कहते हैं कि ख़ामा क्या चीज़ है, मुस्नद बिही है। जब हमने पहली मरतबा इल्मुन नहव में हमने पढ़ा था कि ख़ामा मुस्नद, और यानी मुस्नद का मतलब मुस्नद बिही और ज़ैदुन मुस्नद इलैह, ठीक है। तो इसमें जो है फ़ेल क्या होता है, मुस्नद बिही होता है, इखबार बिही भी होता है और महकूम बिही भी यही बनता है, ठीक है। ऐसा मुस्नद जो मुस्नद इलैह भी हो सकता हो वो फ़ेल का ख़ासा नहीं है। ऐसा मुस्नद जो मुस्नद इलैह भी बन सकता है तो वो फ़ेल का ख़ासा नहीं है। जैसे ज़ैदुन क़ाइमुन में क़ाइमुन इस्म है, ऐसा मुस्नद जो मुस्नद इलैह भी बन सकता हो, क्योंकि ये कहा जा सकता है कि अल क़ाइमु ज़ैदुन। देखें एक मिसाल है, जैसे क़ामा ज़ैदुन में मैंने आपको बताया कि क़ामा ज़ैदुन में क़ामा क्या है, मुस्नद है और ज़ैदुन मुस्नद इलैह है। लेकिन अगर हम कहें ज़ैदुन क़ाइमुन, ठीक है, ज़ैदुन क़ाइमुन, अब क़ाइमुन को देखा जाए तो क़ाइमुन इस मिसाल में क्या बन रहा है, मुस्नद बन रहा है। क़ाइमुन इस मिसाल में मुस्नद बन रहा है और ज़ैद इस मिसाल में क्या है, मुस्नद इलैह है, ठीक है। जुमला इसमिया ख़बरिया है ना, और जुमला इसमिया में पता है आपको पहला मुस्नद इलैह होता है और दूसरा मुस्नद होता है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क़ामा ज़ैदुन में क़ामा जुमला फ़ेलिया में क्या होता है, पहला वाला हिस्सा फ़ेल कहलाता है और दूसरा फ़ाइल होता है। लेकिन इस एतबार से यहाँ पर ये फ़ेल जो है यहाँ पर मुस्नद बनता है और ये ज़ैदुन जो है वो मुस्नद इलैह बनता है। लेकिन यहाँ पर जो ज़ैदुन क़ाइमुन में ये बात बताई जा रही है कि ऐसा मुस्नद जो मुस्नद इलैह भी बन सके वो मुस्नद नहीं हो सकता, यानी वो फ़ेल नहीं हो सकता। अब देखिए ज़ैदुन क़ाइमुन वाली मिसाल में ज़ैदुन मुस्नद इलैह है और क़ाइमुन मुस्नद है, ठीक है, क़ाइमुन मुस्नद है इस मिसाल में। लेकिन अगर कहा जाए, हमारे पास अगर इस मिसाल को थोड़ा तब्दील किया जाए कि अल क़ाइमु ज़ैदुन अगर कहा जाए
तो अलकाइमु ज़ैदुन में अलकाइमु जो है मुस्नद इलैहि बन जाएगा, मुस्नद इलैहि। और मुस्नद इलैहि होना आपको पता है कि किसकी मिसाल, किसकी जो है, किसकी पहचान है, इस्म की। तो ऐसा मुस्नद यानी कायमुन ये फ़ेल नहीं हो सकता, कायमुन फ़ेल नहीं हो सकता। जब भी हम इसको क्या कहते हैं, कायमुन, इसमें फ़ाइल है, फ़ाइल उनके वज़न पर कायमुन है, ठीक है, ये फ़ेल नहीं है। तो ऐसा मुस्नद जो मुस्नद इलैहि भी बन सके वो फ़ाइल का यानी फ़ेल का वो खासा नहीं है, बल्कि वो फ़ेल नहीं होगा या फिर वो इस्म होगा, ठीक है, इस्म होगा, क्योंकि इस्म ही मुस्नद इलैहि बन सकता है। उसके बाद इन्होंने दूसरी बात ये कही कि वदुखुलु क़द वस्सीन, ठीक है, क़द और सीन का दाखिल होना, वस्सौफ़ा और सौफ़ा का दाखिल होना। तो इसके पीछे क्या कहना है कि क़द का दाखिल होने से मुराद ये है कि जब क़द ज़रबा उसने मारा, जैसे अगर हम कहेंगे क़द ज़रबा, तो इसमें जो है 3 मायने पाए जाएंगे, ठीक। क़द 3 मायनों में आता है, जैसे क़द ज़रबा के साथ आता है, माजी के साथ आता है, मुज़ारे के साथ आता है, तो मायने तब्दील हो जाते हैं। किस तरह से, क़द जो है तहक़ीक़ के मायने दे रहा होता है कभी कभी, हकीकत के, तहक़ीक़ के, ठीक है। उसी तरह यानी ताकीद के, तहक़ीक़ के मायने दे रहा होता है। उसी तरह क़द जो है तक़रीब के मायने देता है। जैसे अगर किसी लफ्ज़ के साथ क़द लगा दिया जाए, क़द ज़रबा, तो इसका मतलब ये होगा कि माजी में थोड़ी देर पहले काम हुआ है। क़द ज़रबा उसने मारा थोड़ी देर पहले। जैसे हम क़द ज़रबा कहते हैं सिर्फ, तो मतलब होता है उसने मारा, ठीक है, उसने मारा गुजरे हुए ज़माने में। अब इसमें कोई ज़माना नहीं पाया जाता कि अभी थोड़ी देर पहले मारा या बहुत सालों पहले मारा, कब मारा ये नहीं पता होता, ठीक है। लेकिन जब किसी के साथ क़द लगा दिया जाए तो तक़रीब के मायने पैदा हो जाते हैं, यानी माजी करीब के मायने पैदा हो जाते हैं। उसी तरह क़िल्लत के मायने, तक़लील के मायने भी पैदा होते हैं। वन बाय वन इसको देख लेते हैं कि तहक़ीक़ क्या है, तक़रीब क्या है और तक़लील क्या है। तो क़द अगर माजी के शुरू में दाखिल होगा तो तहक़ीक़ और तक़रीब का फ़ायदा देगा, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पर क़द ज़रबा मैं कहूँ तो इसमें क्या मायने पैदा होंगे, क़द ज़रबा। देखें, ज़रबा के मायने थे उसने मारा गुजरे हुए ज़माने में, और क़द ज़रबा के मायने क्या बनेंगे कि क़द ज़रबा में तहक़ीक़ भी आ जाएगी और तक़रीब भी आ जाएगी, ठीक है, यानी माजी को करीब करने के मायने में देगा, और मुज़ारे पर लगे तो क़िल्लत के मायने आ जाएंगे, ठीक है। क़द ज़रबा अगर कहेंगे तो इसमें तहक़ीक़ और तक़रीब के मायने कैसे पैदा होंगे, तहक़ीक़ ज़ैद ने मारा, क़द ज़रबा ज़ैदुन, अगर मैं ज़ैदुन भी लगा दूँ यहाँ पर तो मतलब ये होगा कि तहक़ीक़ ज़ैद ने मारा, ज़रूर ज़रूर ज़ैद ने मारा, ये नहीं कि नहीं मारा। इश्काल हो सकता है कि अगर कोई सामने वाला बंदा कह रहा है कि ज़ैद ने मारा, हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो, लेकिन जब वो कह देगा क़द ज़रबा ज़ैदुन, तहक़ीक़ ज़ैद ने मारा, यानी उसके पास इस बात का प्रूफ है, इस बात की हकीकत है कि ज़ैद ने मारा है, ठीक है। तो ये तो फ़ायदा हुआ किसका, तहक़ीक़ का फ़ायदा। उसी तरह तक़रीब का फ़ायदा, यानी मैंने आपको जैसे बता दिया कि ज़रबा का मतलब होता है मारा, और जब क़द लग जाएगा तो मतलब ये होगा कि थोड़ी देर पहले मारा, यानी अभी मारकर बहुत ज़्यादा साल नहीं गुजरे, बल्कि थोड़ी देर पहले उसने मारा है, ठीक है। उसके साथ साथ जब क़द जो है मुज़ारे पर दाखिल होता है, मिसाल के तौर पर यज़रिबू पर दाखिल होगा, क़द यज़रिबू, इस तरह से लिखेंगे तो ये जो है तक़लील के मायने पैदा कर देगा, क़िल्लत के मायने पैदा कर देगा, ठीक है। जैसे अगर कहा जाए क़द यस्दुकुल कुज़ूब, ठीक है, तो इसके मायने होंगे झूठा कभी कभार सच बोलता है। क़द यस्दुकुल कुज़ूब यानी झूठा कभी कभार जो है सच बोलता है। उसी तरह क़द यज़रिबू, वो कभी कभार मारता है। क़द अलामत फ़ेल इसलिए है क्योंकि ये फ़ेल ही के शुरू में आता है, या तो माजी के शुरू में आएगा या मुज़ारे के शुरू में आएगा, ठीक है। इसी वजह से यानी इसका दुखूल किस पर होता है, फ़ेल पर होता है, ना इस्म पे होता है ना हर्फ पे होता है, इसीलिए किसका ख़ास है, किसकी अलामत है, ये फ़ेल की अलामत है, किसी इस्म की अलामत नहीं है। उसी तरह हमारे पास सीन और सौफ़ा, सीन और सौफ़ा भी हमारे पास जो है फ़ेल पर दाखिल होते हैं, फ़ेल की अलामतों में से हैं। सीन से मुराद वो सीन है जो इस्तक़बाल के लिए आए, और जैसे सयज़रिबू अनक़रीब वो मारेगा, या सौफ़ा यज़रिबू अनक़रीब वो मारेगा। मायने दोनों के एक है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है आपस में, इन दोनों के थोड़ा सा फ़र्क है। वो किस एतबार से कि सीन जो है हमारे पास वो मुस्तक़बिल करीब के लिए आता है, यानी थोड़ी देर बाद ये काम होगा, सही है, थोड़ी सी ही देर बाद, अभी से थोड़ी सी देर बाद फ़लाँ काम होगा। और सौफ़ा कब आएगा, यानी अभी थोड़ी और देर बाद, यानी सीन अभी बिल्कुल 1-2 मिनट बाद ये काम हो जाएगा जब सीन इस्तेमाल करेंगे, और थोड़ी देर बाद अभी 2 दिन लगेंगे, 4 दिन लगेंगे, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, सौफ़ा इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, सही। तो सीन मुस्तक़बिल करीब और सौफ़ा मुस्तक़बिल बाईद के लिए आता है। सीन और सौफ़ा दोनों इस्तक़बाल के लिए मौजू हैं, और इस्तक़बाल यानी ज़माने का होना, ये ज़माने का होना जो है फ़ेल के साथ ख़ास है, इसीलिए सीन और सौफ़ा भी किसकी अलामतों में से, किसके ख़ासे में से हैं, सीन और सौफ़ा भी फ़ेल के ख़ासे में से हैं। उसके बाद हमने कहा कि जज़म का होना, किसी भी चीज़ में जज़म का होना,
जज़म का होना, जज़म का दुखूल यानी किसी फ़ेल का आखिर से मजज़ूम होना, ये भी फ़ेल की अलामत है, क्योंकि कोई भी कलमा जाजिम होता है हरफ जाजिम की वजह से, और हरफ जाजिम इन लम, लम्मा, लाम अमर लाए नहीं हैं, और इनका दाखिल होना फ़ेल के साथ ख़ास है, लिहाजा मजज़ूम होना भी फ़ेल की अलामत है। ठीक है, मजज़ूम होना भी किसकी अलामत है? फ़ेल की अलामत है। जैसे ला यरमी, ठीक है, ला यरमी असल में ला यरमी में तो कसरा आती है वैसे, लेकिन और भी बहुत सारे फ़ेल हैं जो क्या होते हैं आपस में आखिर में जो है मजज़ूम हो जाते हैं। जैसे शर्त का होना, इन शर्तिया इस्तेमाल करते हैं तब भी जो है आखिर में क्या हो जाता है? जज़म आ जाता है। लम इस्तेमाल करते हैं तो लम से भी जज़म आता है। लम्मा, लाम, अमर, लाए नहीं, ये तमाम हुरूफ जाज़िमा है जो कि फ़ेल को क्या करते हैं? आखिर से जज़म देते हैं। ठीक है, जैसे कि यज़रिब, यज़रिब की मिसाल लेते हैं। जब यज़रिबू असल में यज़रिब क्या था? यज़रिबू था, लेकिन जब भी मैं इस पर इन दाखिल करूँगी यानी इन यज़रिब अगर उसने मारा, इन यज़रिब अगर उसने मारा, लम यज़रिब उसने नहीं मारा। आपको पता है ना लम क्या करता है? माजी मनफी के मायने में बना देता है। लम यज़रिब उसने नहीं मारा। लम्मा यज़रिब, ठीक है, उसने कभी नहीं मारा। लामे अमर के साथ आएगा तो ली यज़रिब चाहिए कि वो मारे, लाए नहीं का के साथ आएगा तो क्या मतलब होगा कि वो ना मारे। ठीक है, तो जो है हमारे पास इन तमाम चीज़ों का यानी जज़म का दाखिल होना, जज़म का आखिर में होना, ये भी किसकी अलामत में से? ये फ़ेल की अलामत में से, ये इस्म की अलामत में नहीं शामिल है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है व तस्रीफ़ इलल माज़ी वल मुज़ारे, यानी तस्रीफ़ माज़ी और मुज़ारे की तरफ फ़ेल का फिर जाना, तस्रीफ़ हो जाना। इस्म में तो ये बात नहीं पाई जाती कि कोई भी इस्म जो है मुज़ारे और माजी की तरफ फिर जाए। मसलन के बाब का लफ्ज़ है जैसे दरवाज़ा। अब दरवाज़े का लफ्ज़ दरवाज़ा ही रहेगा, भले वो माजी के एतबार से उसकी बात हो रही हो या मुज़ारे के एतबार से बात हो रही हो या अमर के एतबार से बात हो रही हो कि दरवाज़ा बंद कर दो। तमाम सूरतों में बाब ही रहेगा, क्योंकि इसमें किसी ज़माने का शामिल ही नहीं है। ठीक है, और तसरीफ़ तो फिरना किसके लिए होता है? फ़ेल के लिए, यानी फ़ेल कभी माजी की तरफ फिर जाता है, कभी मुज़ारे बन जाता है, कभी वो जो है अमर के सीगों में तब्दील हो जाता है। यानी फिरना माजी और मुस्तक़बिल में, माजी, मुज़ारे, हाल वग़ैरह में ये फ़ेल के साथ ख़ास है, इस्म के साथ ख़ास नहीं। किसी कलमे का माजी या मुज़ारे में होना फ़ेल की अलामत है, क्योंकि माजी और मुज़ारे होना फ़ेल के एतबार से, लिहाजा माजी और मुज़ारे भी फ़ेल की अलामत है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि वक़ौन हुआ अमरन व नहियन, और अमर और नहीं का होना, हुक्म का होना। ठीक है, हुक्म और किसी काम के रोकने का होना, ये भी किसकी अलामत है? फ़ेल की अलामत है। क्यों अलामत है? क्योंकि अमर में किसी काम को तलब किया जाता है, और काम का होना किस में पाया जाता है? काम का होना फ़ेल में पाया जाता है, और फ़ेल नहीं तर्क अमर को तलब किया जाता है, और ये तलब और तर्क तलब फ़ेल ही में पाया जाता है, इस्म में नहीं पाया जाता। किसी इस्म में के या किसी हर्फ में तर्क तलब या जो है अमर तलब यानी किसी काम का करना जो है मलहूज़ नहीं होता, बल्कि जो है किसी फ़ेल ही में मलहूज़ होता है कि किसी काम का हुक्म दिया जाए। ज़ाहिर है कि काम होगा तभी तो हुक्म दिया जाएगा ना, और काम किस में होता है? काम हमारे पास फ़ेल में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि वह इत्तिसाल ज़माइरुल बारिज़ती, यानी ज़मीर बारिज़ा का मुत्तसिल होना मरफ़ूआ। ठीक है, ज़मीर बारिज़ा मरफ़ूआ मुत्तसिला का आखिर में लाहक़ होना ज़मीर मरफ़ूआ मुत्तसिला मुस्ततिरा, ये फ़ेल की ख़ासियत नहीं है, इसलिए इस्म और फ़ेल दोनों में पाई जाती हैं। ठीक है, हमारे पास जो कुछ ज़मीरें हैं, ज़मीर मरफ़ूआ मुत्तसिला, ये जो हैं इस्म में भी पाई जाती हैं। जैसे ज़ारिबुन में हुआ ज़मीर होती है, ठीक है, यज़रिबू में हुआ ज़मीर होती है। ये क्या होती है? ये जो है हमारे पास ये मुस्ततिर होती हैं, पोशीदा होती हैं हुआ ज़मीर। ज़मीर बारिज़ा मरफ़ूआ मुत्तसिला फ़ेल की अलामत इसलिए होती हैं कि ये फ़ेल की ज़मीर होती है और फ़ाइल फ़ेल ही का होता है। ठीक है, ज़मीर बारिज़ा, बारिज़ा का मतलब होता है ज़ाहिर होना। ठीक, वो ज़मीरें जो ज़ाहिर हैं, ज़ाहिरी ज़मीरें जो होंगी वो हमारे पास कैसी होंगी? वो हमारे पास फ़ेल की अलामत है। जैसे हमारे पास यज़रिबू और ज़रबा, और जो हमारे पास ज़रबा और ज़रबत को छोड़ के जो ज़रबा वग़ैरह हैं तस्निया की और जमा की, तो इसमें ज़रबा को देखिए, ज़रबा में जो ये अलिफ़ है ये इसकी अलामत है कि ये इसकी ज़मीर बारिज़ है। ठीक है, ज़मीर जो है ज़ाहिर है। अलिफ़ जो है इसका बताता है, दलालत करता है तस्निया पर। उसी तरह ज़रबू का जो वाव है ये दलालत करता है जमा पर। ठीक है, तो ये जो ज़राबा की ज़मीर है, हुआ ज़मीर, ये मुस्ततिर ज़मीर है, जबकि इसके अलावा ज़राबा और ज़रबत की ज़मीरें जो हैं ये कैसी हैं? ये जो है मुस्ततिर ज़मीरें हैं, बारिज़ नहीं है। इसके अलावा जो ज़रबा, ज़रबू हैं और ज़रबता, ज़रबना, ये तमाम जो हैं ये आपके पास ज़मीरें बारिज़ हैं, यानी ज़मीरें ज़ाहिर है।
उसके बाद ये कहा कि ज़मीर ज़ाहिर का होना ये किसकी अलामत में से, फ़ेल की अलामत में से है। ना वो ज़रबता, ठीक है, ज़रबतू भी हो सकता है, ज़रबता भी हो सकता है, ज़रबती, 3 एराबों के साथ लिखा हुआ है। ज़रबता का मतलब होगा तूने किया, ज़रबतू मैंने किया, और ज़रबती तुम एक औरत ने किया, ठीक है। तो इन तीनों सूरतों में जो है ज़मीर बारिज़ हैं, यानी ज़रबती एक औरत की जो ज़मीर है आपको पता है इसकी ज़मीर जो आती है मजरू इस तरह से आती है, ठीक है। और ज़रबतू की ज़मीर कैसे आती है, या ज़मीर आती है, और ज़रबता की ज़मीर काफ ज़मीर मफ्तूहा आती है, ये आपको पता है। उसके बाद ये दिया गया है कि बताओ तानीसी साकिन आती है, और ताए तानीस साकिन का होना ज़रबत वाला, ठीक है। ज़रबत वाला होना भी एक इसकी अलामत में से, फ़ेल की अलामत में। ज़रबत में जो आपके पास ज़रबत में हिया ज़मीर पाई जाती है उसके एतबार से बता रहे हैं कि ज़रबत में हिया ज़मीर जो है वो कैसी है, वो हमारे पास जो है यानी ज़मीर है तो मुस्ततिर पोशीदा, लेकिन वो किसकी अलामत में से, फ़ेल की अलामत में से, ठीक है। तो बताओ तानीस साकिनती, यानी ताए तानीस साकिन का होना। तो ताए तानीस का साकिन होना जैसे ज़रबत फ़ेल की अलामत है, क्योंकि फ़ेल की ज़मीर होती है और फ़ेल फ़ाइल ही का होता है, ठीक है। फ़ाइल जो है वो फ़ेल ही का होता है, इसलिए इस एतबार से ज़मीर भी किसकी है, ये फ़ेल की ज़मीर है। उसके बाद बताया गया कि वनून ये ताकीदी, यानी ताकीद के नून का होना। ताकीद के नून का होना किस एतबार से, कि ताकीद के नून सकीला और नून खफीफ़ा का होना ये भी फ़ेल की अलामत है। ये दोनों फ़ेल की अलामत इसलिए हैं कि दोनों तलब की ताकीद के लिए आते हैं और तलब के मायने फ़ेल में ही होते हैं, ठीक है। ये दोनों क्या करते हैं, नून ताकीद जो नून मुशद्दद और नून साकिन होता है, यानी नून खफीफ़ा और नून सकीला वगैरह, ये दोनों तर्क के यानी जो हमारे पास फ़ेल होता है उसकी ताकीद के लिए आ रहे होते हैं, ठीक है। और फ़ेल की ताकीद यानी काम की ताकीद जो है किसी भी फ़ेल में पाई जाती है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि किसकी अलामत है, ये हमारे पास फ़ेल की अलामत है। फिर उसके बाद फरमाया कि फ़इन्ना कुल्ला हाज़ी मिन ख़वासिल फ़ेली, यानी मैंने जो आपको बात बता दी कि तमाम चीज़ें किसके एतबार से ख़वासे हैं फ़ेल के, ठीक है। जो अलामतें फ़ेल की हैं बस इनमें से हर एक फ़ेल की अलामत हैं। जो फ़ेल की अलामतें बयान की गई, मुसन्निफ़ कहते हैं कि फ़ेल की अलामत, क्योंकि ये अलामतें एक ही वक्त में किसी कलमे पर नहीं आ सकती, जैसे फ़ेल माजी पर नून ताकीद नहीं आ सकता, इसलिए फ़रमाया कि फ़ेल की अलामत नहीं फ़ेल का ख़ासा है, ठीक है। हो सकता है कि बैक वक्त एक अलामत मौजूद हो और दूसरी अलामत मौजूद ना हो, जैसे हमने कहा कि फ़ेल की अलामत है कि उसके आखिर में ताए साकिन हो। तो ज़रबत में तो ताए साकिन मौजूद है, लेकिन इसकी दूसरी अलामतें मौजूद नहीं है, यानी इसमें ज़मीर बारज़ा वग़ैरह नहीं है। तो हम ये नहीं कह सकते कि फ़ेल नहीं है, इसलिए नहीं कह सकते कि जो है फ़ेल हमारे पास वो चीज़ होती है जिसमें ये तमाम चीज़ें क्या हैं, उसका ख़ासा है। ये नहीं कि ज़रूर ब-ज़रूर अलामतें एक ही वक्त में सारी अलामतें मौजूद होंगी। जैसे कि इस्म में पढ़ा था कि अलिफ लाम और तनवीन एक साथ ज़ाहिर नहीं हो सकती, बल्कि कभी तनवीन ज़ाहिर होगी, कभी जो है मुअर्रफ बिल लाम बनेगा इस्म। उसके बाद हमने फरमाया कि वामानल अखबार बिही, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि मुखबिर बिही से मुराद ये है कि वो महकूम बिही हो। इस इबारत में मुसन्निफ़ ये बयान फरमा रहे हैं कि उन्होंने सबसे पहले ये बयान फरमाया कि अय्यसिहल अखबार बिही लान हूँ, किसी को यह एहतमाल हो सकता था कि यानी जिससे किसी चीज़ पर हुक्म लगाया जाए वो नहीं हो सकता। फ़ेल के बारे में हमने कहा था ना, जिसके ज़रिए से ख़बर देना सही हो। तो उसके बाद उन्होंने ये इबारत लेकर आए मुसन्निफ़ रहिमहुल्लाह के जो है हमारे पास इसके ज़रिए से हुक्म भी लगाया जा सके, क्योंकि अखबार भी ही कहकर हमें लग सकता था कि ये जो है ये अखबार भी ही होता है बस, लेकिन माकूम भी बता दिया कि माकूम भी होता है, ठीक है। यानी वो मुखबिर बिही से मुराद फ़ेल माजी और मुज़ारे हो, और माकूम बिही से मुराद अमर और फ़ेल नहीं है, ठीक है। अखबार बिही आपको पता है, अखबार बिही में क्या होता है, आपने जुमले की 2 किस्में पढ़ रखी हैं, एक जुमला ख़बरिया और जुमला इंशाइया, ठीक है। जुमला ख़बरिया जो है दलालत कर रहा होता है किस बात पर, कि जिसमें आप किसी कहने वाले को सच्चा या झूठा कह सकें, यानी उसमें ख़बर मिल रही होती है और ख़बर को आप सच्चा कहते हैं या झूठा कहते हैं, उसमें एहतमाल हो सकता है। लेकिन महकूमन भी जिसमें किसी बात का हुक्म लगाया जाए, जैसे इज़रिब तू मार, तो अब इसमें किसी झूठ या सच का एहतमाल ही नहीं है, इसमें किसी बात का एहतमाल ही नहीं है कि ये तू मार, इसमें कोई किसी बात की ख़बर ही नहीं है, तो एहतमाल भी नहीं है कि झूठ है या सच है, ठीक है। ये तो हुक्म है। तो कह रहे हैं कि पहले हमने इखबार भी कहा था, इसको तो मुराद हो सकता था कि फ़ेल माजी या मुज़ारे जिसमें किसी बात का
की खबर दी जा रही है, लेकिन हमने इसको बता दिया कि महकूम भी हो सकता है, यानी इसके ज़रिए से हुक्म भी लगाया जा सकता है। यानी अखबार भी से मुराद फ़ेल माजी और मुज़ारे होगा, जिसमें आपको पता है जुमला खबरिया बनते हैं वो। और इज़रिब के ज़रिए से बता दिया कि इसके ज़रिए यानी फ़ेल ऐसा भी होता है कि उसके ज़रिए से हुक्म लगाया जाता है किसी चीज़ पे। अयकुना महकूमन भी से वजाहत कर दी गई कि जिस तरह फ़ेल की अलामत मुखबिर भी बनना है, उसी तरह महकूम अलैह भी बनना है। जिस तरह फ़ेल माजी और मुज़ारे होना फ़ेल की अलामत है, इसी तरह उमर और नहीं होना भी फ़ेल की अलामत है। ठीक है, थोड़ी मुश्किल बात है लेकिन समझ आ जाएगी इंशाल्लाह कि इखबार भी और महकूम भी का मतलब क्या है कि इखबार भी जैसे फ़ेल माजी और फ़ेल मुज़ारे का होना, क्योंकि उसमें ख़बर दी जाती है। अखबार और ख़बर इस तरह याद रख लें, महकूम भी, क्योंकि महकूम भी इज़रिब में हुक्म लगाया जा रहा है ना कि तुम हर, तो इसलिए वो महकूम भी बन सकता है और इखबार भी वो बन सकता है। उसके बाद फरमाए कि वयुसम्मा फ़इलन बिस्मी असली व हुवल मस्दर। ठीक है, फ़ेल को जो है फ़ेल को फ़ेल इसलिए कहा जाता है उसके मस्दर की वजह से कहा जाता है। तो इसका वजह तस्मिया थोड़ा सा वो पढ़ते हैं कि फ़ेल को फ़ेल कहा जाता है इसके असल की वजह से, इसकी असल की वजह से फ़ेल को फ़ेल कहा जाता है, और इसका असल मस्दर है, और मस्दर फ़ाइल का फ़ेल होता है। ठीक है, मस्दर क्या होता है? फ़ाइल का फ़ेल होता है। फ़ाइल जो फ़ेल परफॉर्म कर रहा होता है, जो अंजाम दे रहा होता है, वो उसका मस्दर होता है। यहाँ मुसन्निफ़ ने ये बताना चाहते हैं कि फ़ेल को फ़ाइल क्यों कहा गया। फ़ेल जो है, फ़ेल मायने हदसी मस्दरी को कहते हैं। ठीक है, और इस्तिलाह नुहात में फ़ेल तीन चीज़ों यानी मस्दर, ज़माना और निस्बत इलल फ़ाइल से मिलकर बनता है। फ़ेल कितनी चीज़ों से बनता है? इस्तिलाह नुहात में तीन चीज़ों से मिलकर बनता है, यानी अगर ये तीन चीज़ें नहीं होंगी तो फ़ेल भी नहीं होगा। ठीक है, कौन कौन सी तीन चीज़ें? मस्दर, ज़ाहिर है कि मस्दर होगा तभी तो फ़ेल होगा। मस्दर का मतलब है खाना पीना सोना जागना। जब ये अल्फाज, जब ये काम ही नहीं होंगे तो किस तरह से फ़ेल बनेगा? तो मस्दर का होना इसके लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, उसी तरह निस्बत इलल फ़ाइल, किसी काम करने वाले की तरफ निस्बत होना। आपको पता है कि काम करने वाले का होना ज़रूरी होता है। ठीक है, उसी तरह ज़माने का होना ज़ाहिर है कि वो काम या तो माजी में होगा, या फिर हाल में हुआ होगा, या फिर मुस्तक़बिल में होगा, किसी न किसी ज़माने में तो होगा, क्योंकि फ़ेल की तारीफ़ ही ये है कि जो अपने मायने पर बज़ात खुद दलालत करे, उसमें कोई ना कोई मायने भी पाए जाए। तो मायने अगर नहीं है तो वो फ़ेल भी नहीं है। लेकिन जो है फ़ेल की जो इस पर दलालत होती है वो किस एतबार से होती है कि निस्बत इलल फ़ाइल, और ज़माने में जो है मस्दर असल है, यानी इसमें मस्दर असल होता है। ठीक है, फ़ेल मस्दर अगर नहीं होगा, ज़रब मारना, यानी मारने का मस्दर ही नहीं है, तो फिर फ़ेल किस बात का? ठीक है, फ़ेल नहीं बन सकता फिर। तो निस्बत इलल फ़ाइल, मस्दर असल है और फ़ाइल का फ़ेल होता है, क्योंकि वो असल फ़ाइल का फ़ेल होता है। और ज़माना और निस्बत इलल फ़ाइल क्या है? ये दोनों जो हैं फ़ेल, वो मस्दर, ये तीनों फ़ाइल का फ़ेल नहीं होते। ठीक है, ये दोनों तो फ़ाइल का फ़ेल नहीं होते ना। असल क्या है? मस्दर फ़ाइल का फ़ेल होता है, क्योंकि मस्दर वही फ़ाइल जो है वो काम अंजाम दे रहा होता है, मारने का काम अंजाम दे रहा होता है, इसलिए वो असल है फ़ेल की। ठीक है, जैसे ज़रबा ज़ैदुन में ज़ैद फ़ाइल है और ज़माना माजी गुज़िश्ता ज़माना है, और ज़रबुन मस्दर है, और फ़ाइल ज़ैद ने मस्दर का सुदूर किया है। ठीक है, फ़ाइल ज़ैद ने क्या किया है? ज़ैद ने मारने का फ़ेल अंजाम दिया है, और मस्दर हकीकतन फ़ाइल का फ़ेल ही होता है। ये मैं आपको बात बता चुकी हूँ। तो अलगर्ज़ जो नाम असल का था वो पूरे फ़ेल का रख दिया। ठीक है, जो नाम असल का था, मस्दर का नाम अलमस्दर था, तो पूरे फ़ेल का नाम भी इस एतबार से वो हो गया। ठीक है, यानी मस्दर देखें सुदूर के लफ्ज़ से नज़र आ रहा होगा आपको, तो यानी फ़ाइल का फ़ेल किस वजह से होता है? मस्दर की वजह से होता है, इसीलिए फ़ेल को फ़ेल कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इसके पढ़ने पढ़ाने को अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।